हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सामान्य धर्म के बारे में डिस्कस किया था, जो धर्म के स्वरूप के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों इसमें जो सामान्य धर्म के बारे में हम लोगों ने बात की थी बच्चों, उसमें कुछ चीज़ बची रह गई थी, तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बताते हैं सामान्य धर्म में कि श्रीमद् भागवत गीता में देवर्षि नारद ने भक्त प्रहलाद को धर्म का उपदेश देते हुए सामान्य धर्म के 30 लक्षणों की बात बताई थी। जैसे ये 30 लक्षण हैं: सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता, कष्ट सहने की क्षमता, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, सभी के लिए समान दृष्टि, सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों का त्याग, उदासीनता, मौन, आत्मचिंतन, सभी प्राणियों में अपने आराध्य को देखने तथा उन्हें अन्न देना, महापुरुषों का संग, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर चिंतन, ईश्वर सेवा, पूजा तथा यज्ञों का निर्वाह, ईश्वर के प्रति दास भाव, ईश्वर वंदना, सखा भाव, ईश्वर को आत्मसमर्पण। धर्म के ये लक्षण सभी संस्कृतियों में समान रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इस धर्म को सामान्य धर्म कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम समान धर्म के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट करेंगे। पहला होता है धृति। धृति होता है, इसमें धृति का मतलब होता है अपनी जीभ अथवा ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखना ही धृति कहलाता है। दूसरा क्षमा। क्षमा का तात्पर्य सबल होते हुए भी उदार व्यवहार करने से है। तीसरा होता है काम और लोभ का संयम। मनुस्मृति में कहा गया है कि इंद्रियों के विशेष संग से मनुष्य का जीवन दोषपूर्ण हो जाता है, जबकि इंद्रियों को नियंत्रण रखने से वही मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। चौथा आता है अस्तेय। समान का अर्थ चोरी ना करना, लेकिन सामान्य धर्म के लक्षण के रूप में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सोए हुए, पागल अथवा अविवेकी व्यक्ति से विविध उपायों द्वारा छल करके कोई वस्तु ले लेना ही चोरी। फिर पांचवा आता है आपका शुचिता एवं पवित्रता। पवित्रता का तात्पर्य केवल स्नान कर लेने से या कपड़ों को बदल लेने से, स्वच्छ रख लेने से नहीं है, या तो केवल शारीरिक पवित्रता हुई जिसका अधिक महत्व नहीं होता है। पवित्रता का वास्तविक अर्थ है मन, जीवात्मा तथा बुद्धि को पवित्र रखना। इंद्रिय निग्रह छठा है ये। मनुस्मृति और गीता में इंद्रिय निग्रह को धर्म का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है, क्योंकि इंद्रियों का दमन ना हो सकने पर मनुष्य के सभी लक्ष्य अर्थहीन हो जाते हैं। ठीक। फिर आपका सातवां आता है धी अथवा बुद्धि। धर्म का सातवां प्रमुख लक्षण बुद्धि का समुचित विकास है, क्योंकि इसके बिना किसी भी कर्तव्य की पूर्ति नहीं की जा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका विद्या। कहा गया है कि नास्ति विद्या शम चक्षु, अर्थात विद्या से महत्वपूर्ण कोई दृष्टि नहीं है। शास्त्रों का पठन पाठन अथवा सिद्धांत को समझ लेना ही विद्या नहीं है, बल्कि वास्तव में विद्या वह है जो मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह और मन की क्षुद्र वृत्तियों से छुटकारा दिलाती है। ठीक। फिर आपका नौवां आता है बच्चों सत्य। ऋग्वेद में कामना की गई है सत्यम वद धर्मम चर। वास्तव में सत्य ही मनुष्य का परम धर्म है। ठीक। फिर 10वां आपका आता है आक्रोध। क्रोध मन का वह भाव है जो इच्छाओं के अपूर्ण रहने पर उत्पन्न होता है और असामान्य शारीरिक क्रियाओं के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। क्रोध सभी अवगुणों का आधार है और क्रोध की स्थिति में सभी इंद्रियां मनुष्य पर अपने आप ही अधिकार जमा लेती हैं। अब सामान्य धर्म के जो उपयुक्त हमने सभी लक्षणों को बताया है, ये सारे लक्षण किसी एक धर्म से नहीं बल्कि संपूर्ण मानव धर्म से संबंधित हैं। इनके समुचित विकास से ही व्यक्ति का शारीरिक, आत्मिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास हो सकता है।
तो बेटा ये जो था ये आप लोग का सामान्य धर्म था। ये यहाँ पे सामान्य धर्म के स्वरूप का पहला जो स्वरूप समान धर्म का जो पहला स्वरूप है सामान्य धर्म, यहाँ पे पूरा हुआ। इसमें जो उसके 30 लक्षण बताए गए हैं, फिर इसके बाद में जो प्रमुख सामान्य धर्म के 10 तत्व बताए गए हैं उसको हम लोगों ने 1 बाय 1 क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पे बेटा हम लोगों को फिर आना है विशिष्ट धर्म पे, ठीक है। तो हम लोग विशिष्ट धर्म पे अब आ रहे हैं। विशिष्ट धर्म, विशिष्ट धर्म क्या होता है? विशिष्ट धर्म के बारे में कहा जाता है कि हिंदू संस्कृति की यह विशेषता यह है कि जहाँ इसमें एक और सर्वव्यापी मानव धर्म को विशेष महत्व दिया गया, वहीं इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया कि समय, परिस्थिति और स्थान की भिन्नता के अनुसार सभी व्यक्तियों के कर्तव्य समान नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यक्तियों के गुण, स्वभाव, व्यवहार, आयु और सामाजिक पद में भिन्नता भी होती है। ऐसी स्थितियों में सभी व्यक्तियों का धर्म और कर्तव्य एक दूसरे से भिन्न होता है, ठीक है, बिल्कुल भिन्न होता है। सबके काम अपने अलग अलग होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल्स ले लो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के धर्म अपने अपने वर्ण के अनुसार, ठीक है, ऐसा बताया गया। हम लोग की जो मनुस्मृति है उसमें ऐसा बताया गया था, ठीक है, कि उनके अपने अपने जो काम हैं वो अलग अलग हैं उनके वर्ण के अनुसार। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यास के धर्म एक दूसरे से पृथक हैं। स्त्री का धर्म पुरुष से अलग है, ठीक। गुरु और शिष्य का धर्म एक दूसरे से भिन्न है। सैनिक का धर्म तथा एक राजा का धर्म अलग है, ठीक है। पिता और पुत्र का धर्म अलग होता है, ठीक है। और पुत्र अथवा मित्र के रूप में हम देखते हैं कोई पुत्र है, कोई मतलब पिता का कोई पुत्र है और पिता का कोई मित्र है, उन सभी का एक विशेष समय परिस्थिति में सबके काम अपने अलग अलग होते हैं। इस प्रकार समाज में दूसरे व्यक्तियों की तुलना में एक व्यक्ति की जो स्थिति होती है उसके सामने जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं उसी के अनुसार निर्धारित होने वाले कर्तव्यों को विशिष्ट धर्म अथवा स्वधर्म कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक जो हमने बताया है विशिष्ट धर्म के बारे में बेटा, अब इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका हम लेक्चर देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।